अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इमली की खट्टी मीठी चटनी घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाना इंतहाई आसान है और इसका इस्तेमाल आप दही बड़े में कर सकते हैं। इसके अलावा आलू चाट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसों और पकौड़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। कैसे बनाई जाती है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इमली। ये तकरीबन 60 ग्राम के करीब मेरे पास इमली है और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। इमली के अंदर पानी शामिल करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको मसल लें और इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। दो घंटे के बाद इसके अंदर मजीद आधा कप पानी शामिल करें। इसे ज़्यादा ना शामिल करें, आधा कप पानी शामिल करें और इसके अंदर इसको किसी भी स्टेनर के साथ आप स्टेन कर लें। स्टेन करने के बाद ये कुछ इस तरह आपके पास पल्प जो है तैयार हो जाएगा। अब आपने इस पल्प के अंदर आपने 1 कप के करीब पानी शामिल करना है। 1 कप के करीब पानी शामिल करके इसको हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 टीस्पून, उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा 1/4 टीस्पून और उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने मज़ीद इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। चीनी भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और गुड़ का भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी की मिकदार मैंने रखी है तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच। चीनी की मिकदार इसके अंदर शामिल करने के बाद आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इमली जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। 3 से 4 उबाल आने के बाद इमली की जो चटनी है ये काफ़ी हद तक थिक हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर हमने पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी। जब आपको लगे कि ये गाढ़ी होने लगी है, काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, तो आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद कर देंगे और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी और तो ये इमली जो है काफ़ी हद तक आपके पास जो चटनी तैयार होगी ये काफ़ी हद तक जो है थिक हो जाएगी। इस तरीके से इस चटनी को आप तैयार कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप दही बड़े के ऊपर करें, पापड़ी चाट के ऊपर करें, आलू चाट के ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, या फिर आप किसी भी तरह के रोल्स बना रहे हैं तो उनके साथ आप इसका इस्तेमाल करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।